नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने वो कथा में श्री रामचंद्र जी का अयोध्या लौटना और उनके राज्याभिषेक की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में सावित्री चरित्र, सावित्री का जन्म और विवाह की कथा को पढ़ेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। अब युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, इस द्रौपदी के लिए मुझे जैसा शोक होता है वैसा ना तो अपने लिए होता है, ना इन भाइयों के लिए, और ना राज्य छिन जाने के लिए ही। यह जैसी पतिव्रता है वैसी क्या कोई दूसरी भाग्यवती नारी भी आपने पहले कभी देखी या सुनी है? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार यह कुल कामनियों का परम सौभाग्य रूप पातिव्रत का श्रेयस प्राप्त किया था, अब मैं कहता हूँ, सुनो। मद्र देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मण सेवी राजा था। वह अत्यंत उदार हृदय, सत्यनिष्ठ, जितेंद्रिय, दानी, चतुर, पुरवासी और देशवासियों का प्रिय, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला और क्षमाशील था। उस नियमनिष्ठ राजा की धर्मशीला ज्येष्ठा पत्नी को गर्व रहा और यथा समय उसके एक कमल नैनी कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने प्रसन्न होकर उस कन्या के जातक कर्म आदि सब संस्कार किए। वह कन्या सावित्री के मंत्र द्वारा हवन करने पर सावित्री देवी ने ही प्रसन्न होकर दी, इसलिए ब्राह्मणों ने और राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। मूर्तिमती लक्ष्मी के समान वह कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। यथा समय उसने युवावस्था में प्रवेश किया। कन्या को युवती हुई देखकर महाराज अश्वपति बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं ही अपना योग्य कोई वर खोज ले। धर्म शास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि विवाह के योग्य हो जाने पर जो कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। ऋतुकाल में जो अतः तू शीघ्र ही वर की खोज कर ले और ऐसा कर जिसमें देवताओं की दृष्टि में अपराधी न बनूं। पुत्री से ऐसा कहकर उन्होंने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी कि आप लोग सवारी लेकर सावित्री के साथ जाएं। तपस्विनी सावित्री ने कुछ सकुचाते हुए पिता की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों में नमस्कार कर सुवर्ण के रथ में चढ़कर बूढ़े मंत्रियों के साथ वर की खोज करने के लिए चल दी। वह राजर्षियों के रमणीय तपोवनों में गईं और उन मानवीय वृद्ध पुरुषों के चरणों की वंदना कर फिर क्रमशः अन्य सब वनों में भी विचरती नहीं। इस तरह वह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करती विभिन्न देशों में घूमती रही। राजन, एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त तीर्थों में विचर कर अपने पिता के घर पहुंची। वहां पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर उसने दोनों ही के चरणों में प्रणाम किया। उसे देखकर नारद जी ने पूछा, राजन, आपकी यह पुत्री कहाँ गई थी और अब कहाँ से आ रही है? यह युवती हो गई है, फिर भी आप किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं करते? अश्वपति ने कहा, मैंने इसी काम के लिए भेजा था और यह आज ही लौटी है। आप इसी से पूछिए इसने किस वर को चुना है। तब पिता के कहने पर कि तू अपना सब वृत्तांत सुना दे। सावित्री ने उनकी बात मानकर कहा, शाल्व देश में दुप्तसेन नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा राजा थे। पीछे वे अंधे हो गए। इस प्रकार आंखें चली जाने से और पुत्र की बाल्यावस्था होने से अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया। तब अपने बालक पुत्र और भार्या के सहित वे वन में चले आए
और बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके कुमार सत्यवानम, जो अपन में रहते हुए बड़े हो गए हैं, मेरे अनुरूप हैं और मैंने मन से उन्हीं को अपने पति रूप से वर्ण किया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, बड़े खेद की बात है। हाय, सावित्री तो बड़ी भूल हो गई, जो इसने बिना जाने ही गुणवान समझकर सत्यवानम को वर्ण लिया। इस कुमार के पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्य भाषणी रखती हैं। इसी से ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवानम रखा है। राजा ने पूछा, अच्छा, इस समय अपने पिता का लाडला राजकुमार सत्यवानम तेजस्वी, बुद्धिमानम, क्षमावानम और शूरवीर है। शूरवीर तो है ना? नारद जी बोले। वह धूम्रसेन का वीर पुत्र, सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान और इंद्र के समान वीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील, रंती देव के समान दाता, उशीनर के पुत्र शिवी के समान ब्राह्मण और सत्यवादी, ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन और अश्वनी कुमारों के समान अद्वितीय रूपवान है। वह जितेंद्रिय है, मृदुल स्वभाव है, शूरवीर है, सत्यवादी है, मिलनसार है, ईर्ष्याहीन है, लज्जाशील है और तेजस्वी है। तप और शील में बढ़े हुए ब्राह्मण लोग संक्षेप में उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि उसमें सरलता का निरंतर निवास रहता है और उसमें उसकी अविचल स्थिति हो गई है। अश्वपति ने कहा, राजन, आप तो उसे सभी गुणों से संपन्न बता रहे हैं। अब यदि उसमें कोई दोष हो तो वे भी मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, उसमें केवल एक ही दोष है, किंतु उससे उसके सारे गुण दबे हुए हैं तथा किसी प्रयत्न द्वारा भी उसे निवृत्त नहीं किया जा सकता। उसके सिवा उसमें और कोई दोष नहीं है। वह दोष यह है कि आज से 1 वर्ष बाद सत्यवानम की आयु समाप्त हो जाएगी और वह देह त्याग कर देगा। तब राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, यहाँ आ, देख, तू जा और किसी दूसरे वर की खोज कर। देवर्षि नारद मुझसे कहते हैं कि सत्यवानम तो अल्पायु है, वह 1 वर्ष पीछे ही देह त्याग कर देगा। सावित्री ने कहा, पिताजी, काष्ठ, पाषाण आदि का टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है। कन्यादान एक बार ही किया जाता है और मैंने दिया ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है। ये 3 बातें एक बार ही हुआ करती हैं। अब तो जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया, वह दीर्घायु हो या वह अल्पायु तथा गुणवान हो अथवा गुणहीन हो, वही मेरा पति होगा। किसी अन्य पुरुष को मैं वर नहीं सकती। पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी से कहा है और उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। अतः मेरे लिए तो मन ही परम प्रमाण है। नारद जी बोले, राजन, तुम्हारी पुत्री सावित्री की बुद्धि निश्चयात्मिका है, इसलिए इसे किसी भी प्रकार इस धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। सत्यवान में जो जो गुण हैं वे किसी दूसरे पुरुष में हैं भी नहीं। अतः मुझे भी यही अच्छा जान पड़ता है कि आप उसे कन्यादान कर दें। राजा ने कहा, आपने जो बात कही है वह बहुत ठीक है और किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती। अतः मैं ऐसा ही करूँगा। मेरे तो आप ही गुरु हैं। फिर कन्यादान के विषय में नारद जी की आज्ञा को ही शिरोधार्य समझ राजा अश्वपति ने सब वैवाहिक सामग्री एकत्रित कराई और वृद्ध ब्राह्मण तथा पुरोहित के सहित सभी ऋत्विजों को बुलाकर शुभ दिन में कन्यादान के सहित प्रस्थान किया। जब एक पवित्र वन में राजा धूम्रसेन के आश्रम पर पहुंचे तो ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राजर्षि के पास गए। वहां उन्होंने नेत्रहीन राजा धूम्रसेन को शाल वृक्ष के नीचे एक कुश के आसन पर बैठे देखा। राजा अश्वपति ने राजर्षि
धुम्रसेन की यथायोग्य पूजा की और विनीत शब्दों में उन्हें अपना परिचय दिया। धर्मज्ञ राजर्षि ने अग्रह और आसन देकर राजा का सत्कार किया और पूछा, कहिए किस निमित्त से पधारने की कृपा की है आपने। तब अश्वपति ने कहा, राजर्षि, मेरी यह सावित्री नाम की एक रूपवती कन्या है। इसे अपने धर्म के अनुसार आप अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कीजिए। धुम्रसेन ने कहा, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं और यहाँ वन में रहकर संयम पूर्वक तपस्वियों का जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी कन्या तो यह सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है। वह यहाँ आश्रम में वनवास के दुख को सहन करती हुई कैसे रहेगी। अश्वपति ने कहा, राजन, सुख और दुख तो आने जाने वाले हैं। इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे जैसे आदमी से आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ। धुम्रसेन बोले, राजन, मैं तो पहले ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, किंतु राज्य च्युत होने के कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया था। अब यदि मेरी पहले की अभिलाषा स्वयं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही हो। आप तो मेरे अभिष्ट अतिथि हैं। तदंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया और यथा योग्य रीति से वर कन्या को आभूषण आदि भी दिए। इसके पश्चात राजा अश्वपति ने बड़े आनंद से अपने भवन को लौटाया। उस सर्वगुण संपन्ना भार्या को पाकर सत्यवानम को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मन माना वर पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। पिता के घर चले जाने पर सावित्री ने सब आभूषण उतार दिए और वल्कल वस्त्र तथा गेरुआ कपड़े पहन लिए। उसकी सेवा, गुण, विनय, संयम और सबके मन के अनुसार काम करने से सभी को बहुत संतोष हुआ। उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकार के वस्त्राभूषणों द्वारा सास को और देवता के समान सत्कार करते हुए अपनी वाणी का संयम करके ससुर जी को संतुष्ट किया। इसी प्रकार मधुर भाषण, कार्य कुशलता, शांति और एकांत में सेवा करके पति देव को प्रसन्न किया। इस प्रकार सब आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय बीता। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में सावित्री चरित्र, सावित्री का जन्म और विवाह की कथा को पढ़ रहे थे। आगे हम कथा में सावित्री द्वारा सत्यवानम को जीवन दान की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना हमारा और तुम्हारा परम कर्तव्य बन जाता है। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कल फिर मिलते हैं।